कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने चैप्टर स्टैंडर्ड 8 के अंदर चैप्टर नंबर 5 दोहे के अंदर हमने कबीर जी के दोहे देखे थे। अब हम जो है आगे रहीम जी के दोहे दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। रहीम जी के दोहे में पहला दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहु मांगन जाही, उतने पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन वे नर यानी कि मनुष्य मर चुके हैं। रहीम जी कहते हैं कि वे नर मर चुके हैं जे कहु मांगन जाही। कहु यानी कि कहीं, मांगन यानी कि मांगनी, मांगने, जाही यानी कि जाते हैं। रहीम जी कहते हैं कि वे नर मर चुके हैं जो कहीं पर मांगने जाते हैं। उनते पहले वे मुए, उनते यानी कि उनसे पहले यानी कि पहले, वे मुए यानी कि मर गए हैं। उनसे पहले वो मर गए हैं। जिनमुख निक्षत नाही, जिनमुख, मुख यानी कि मुंह, जिनके मुंह से नाही निक्षत यानी कि निकलता है, रहीम जी कहते हैं कि वे नर मर चुके हैं जो कहीं पर मांगने जाते हैं, और उनसे पहले वे मर चुके हैं जिनके मुख से नहीं, जो मांगने जाता है उनके लिए नहीं निकलता है। बराबर। रहीम जी कहते हैं कि जो मांगने जाता है वो मर चुका है। बराबर। और उनसे पहले भी वो मर चुका है जो मांगने वाले को देने से मना कर देता है। दूसरा दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहे भुजंग। रहीम जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का, उत्तम यानी कि श्रेष्ठ, प्रकृति यानी कि स्वभाव, जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव का है, अच्छे स्वभाव वाला है, उसका का करी सकत कुसंग, सकत यानी कि सकता है, कुसंग यानी कि बुरी संगत। तो जो अच्छे स्वभाव वाला है उसका बुरी संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका बुरी संगत से उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं है। यानी कि उसमें बुरी संगत करने पर भी उसमें जो अच्छा स्वभाव वाला है उसमें बुराइयां नहीं आती है। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन का जो पेड़ होता है, विष व्याप्त नहीं, व्याप्त यानी कि चंदन फैलता, बराबर, व्याप्त यानी कि फैलता है। ऐसा कहा जाता है कि चंदन का जो वृक्ष होता है उसके ऊपर सांप लिपटे रहते हैं। बराबर। तो सांप जो है जहरीला होता है और चंदन जो है खुशबूदार होता है। तो जैसे सांप जो है, यहाँ पर कहा गया है लिपटे रहत भुजंग, भुजंग यानी कि सांप। बराबर। जिस तरह से सांप के लिपटे रहने से चंदन के वृक्ष में जहर नहीं घोलता है, उसी तरह बुरी संगत का प्रभाव जो है अच्छे स्वभाव वाले, अच्छे प्रकृति वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। यानी कि जो अच्छा इंसान होता है उसके ऊपर कुसंगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बराबर। यहाँ पर तीसरा दोहा है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीम जी कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़ाई यानी कि प्रशंसा, रहीम जी यहाँ पर कहते हैं कि
जो बड़े लोग होते हैं वो अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। बड़े न बोले बोल, और वो कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं मानता है और ना ही तो बड़ी बड़ी बातें करता है। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीम जी कहता है कि हीरा कब कहता है कि लाख टका मेरो मोल। टका यानी कि रुपया। हीरा कभी नहीं कहता कि मेरी इतनी कीमत है, मेरा इतना रुपया है, बराबर। हीरा बहुत ही महंगा होता है, लेकिन वो खुद से अपनी कीमत नहीं बताता है। उसी तरह बड़े लोग जो है वो खुद से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, खुद से अपनी तारीफ नहीं करते हैं। यही यहाँ पर कहा गया है। पहले दोहे में रहीम जी ने कहा है कि मेरे हिसाब से वो लोग मर चुके हैं जो कहीं पर या दूसरों के पास मांगने जाते हैं, और उनसे भी पहले वो लोग मर चुके हैं जो मांगने वाले को मना कर देते हैं। दूसरे दोहे में कहा गया है कि उत्तम प्रकृति का यानी कि श्रेष्ठ स्वभाव वाला व्यक्ति जो होता है उसके ऊपर कुसंगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस तरह सांप के लिपटे रहने से चंदन के वृक्ष में जहर नहीं फैलता, उसी तरह श्रेष्ठ स्वभाव वाले में भी कुसंगति नहीं आती है। तीसरे दोहे में कहा है कि बड़े लोग जो होते हैं वो अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते हैं, बराबर। बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। जिस तरह हीरा जो है वो अपना मूल्य, अपनी कीमत खुद नहीं बताता है, उसी तरह बड़े लोग जो है अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते हैं। आगे है रहीम जी के तुलसीदास जी के दोहे। पहला है उसमें, आवत हिय हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा है कि आवत हिय, आवत यानी कि आने से, हिय यानी कि हृदय, हर्षे यानी कि प्रसन्न, प्रसन्नता, खुशी, नैनन यानी कि आंख, नयन, नहीं स्नेह, स्नेह यानी कि स्नेह। तुलसीदास जी कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, बराबर। जिसके आवत यानी कि आने से हृदय में प्रसन्नता नहीं हो, बराबर। जिस घर में हमारे जाने से वहाँ के लोगों के हृदय में प्रसन्नता नहीं हो, नैनन नहीं सने, उनकी आंखों में स्नेह देखने को नहीं मिलता है, तुलसी वहां न जाइए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां नहीं जाना चाहिए। कंचन बरसे मेघ, कंचन यानी कि सोना, वहां पर मेघ, बराबर, मेघ या बादल, वहां पर सोने की बरसात क्यों न हो, बराबर। लेकिन वहां पर नहीं जाना चाहिए जहां पर हमारे जाने से उनको खुशी नहीं मिलती है, उनकी आंखों में हमें स्नेह नहीं दिखाई देता है, तो उनके घर हमें नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी पैसे वाला क्यों न हो। दूसरा दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना कहो छुपावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। विद्या धन उद्यम बिना, उद्यम यानी कि परिश्रम, विद्यारूपी धन जो है परिश्रम किए बिना नहीं मिल पाता है। कहो जो पावे कौन, कहो यानी कि कहना, जो पावे कौन, कौन पा सकता है। विद्यारूपी धन जो है वो परिश्रम किए बिना नहीं पा सकते हैं, ऐसा रहीम जी यहाँ पर कहते, तुलसीदास जी कहते हैं। बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन, पौन यानी कि पवन, हवा,
पहले जो होता था हाथ पंखा होता था, बराबर, हाथ से पंखे को हिलाना पड़ता था तब हवा मिलती थी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने यही कहा है कि बिना डुलाए, बिना हाथ हिलाए तो पंखे से हवा भी नहीं मिलती है। तो फिर विद्या कैसे मिलेगी, परिश्रम किए बिना विद्या कैसे प्राप्त होगी। तो ये दोहे का यहाँ पर भावार्थ है। पहले दोहे में कहा गया है कि जहाँ पर हमारे जाने से वहाँ के लोगों को प्रसन्नता नहीं होती, उनकी आंखों में स्नेह नहीं दिखाई देता है, तो वहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कितने भी पैसे वाले क्यों न हो, बराबर। दूसरे दोहे में कहा गया है कि विद्या रूपी धन जो है पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत किए, बिना हाथ हिले तो हवा भी नहीं मिलती है। ये यहाँ पर कहा गया है, दो दोहे के अंदर कहा गया है। अभी ये हमारा यहाँ पर दोहे जो है, दोहे की समझूती जो है वो समाप्त होती है। अभी यहाँ पर शब्दार्थ है वो हम देख लेते हैं। कुटुंब यानी कि कुटुंब, परिवार, खैर यानी कि कुशल, नाद यानी कि आवाज, ध्वनि, कुशंग यानी कि बुरी संगत, भुजंग यानी कि सांप, सर्प यानी कि भुजंग सांप या सर्प, नैनन यानी कि आंखों में, हर्षे यानी कि खुशी, कंचन यानी कि सोना, मेघ यानी कि मेघ, उद्यम यानी कि परिश्रम, पौन यानी कि पवन या हवा, खाना यानी कि सरदारों का सरदार एक उपाधि, बराबर। तो आज हम यहाँ तक करेंगे। अभ्यास के और स्वाध्याय के जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।